वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोवेब मॉडल। कोवेब थ्योरी बेसिकली होती क्या है? कोवेब थ्योरी जो है वो बेसिकली फाउंडेशन होती है लैग कॉन्सेप्ट का, ठीक है, जिसमें टाइम लैग इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई खुद से एडजस्ट होती है अपनी डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, जिसमें प्राइस चेंज जो है वो एक रोल प्ले करता है। मीन्स प्राइस जो है वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद जो है वो रोल प्ले करते हैं। मीन्स सम टाइम्स आपकी डिमांड अभी के लिए बढ़ी है, लेकिन सप्लाई जो है वो सम टाइम पीरियड के बाद होती है, तो वो होता है आपका लैग। और वो जो सप्लाई होगी वो किस प्राइस पे डिपेंड कर रही होगी? जो आपकी डिमांड के वक्त में प्राइसेस थी, ठीक है, यानी कि वो प्रीवियस पीरियड के प्राइसेस पे सप्लाई जो डिपेंड कर रही है, जबकि डिमांड जो है वो आपकी करंट प्राइसेस पे कर रही होंगी। चलें इसका मैथमेटिकल मॉडल हम देख लेते हैं। अब हमारे पास मॉडल है, हम ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक प्रोड्यूसर का डिसीजन जो है वो 1 पीरियड एडवांस में वो अपना आउटपुट डिसीजन कर लेता है। फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि वीट की जो प्राइस है वो अभी 25 पर केजी है, ठीक है, उस बेस पे वो सोचता है कि उसको वीट जो है वो लगानी चाहिए, ठीक है, वो वीट लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2019 में उसने वीट का बीज लगाया है, ठीक है, तो 2020 तक उसको वेट करना पड़ेगा, यानी कि एक 1 ईयर तक जो है उसको वेट करना पड़ेगा। तो वो 1 ईयर लैग होगा, क्योंकि 2020 में तो उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, ठीक है, 2020 में उसकी प्राइस कुछ और होगी, लेकिन वो 2019 की प्राइस की बेस पे जो है वो वीट का जो है बीज जो है वो बोएगा, ठीक है, जबकि हार्वेस्ट जो है वो 2020 में कर रहा है, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि टाइम पीरियड टी में जो है वो आउटपुट डिसीजन लेता है कि वो इतना आउटपुट जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि करंट प्राइसेस पे प्रिवेलिंग प्राइस होता है, एवरेज प्राइस या करंट प्राइस जो है आप पीटी के बेस पे वो टी पीरियड का जो है वो डिसीजन लेगा, ठीक है, जबकि आउटपुट जो उसको T+1 पीरियड में मिलेगा, क्योंकि टी में वो लगाएगा हार्वेस्टिंग के लिए वीट और T+1 में वो हार्वेस्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इसका मतलब है कि जो पीटी है वो ना सिर्फ आपकी क्वांटिटी सप्लाई करंट पीरियड को डिटरमाइन कर रही है, बल्कि आपकी नेक्स्ट पीरियड की भी क्वांटिटी सप्लाई को डिटरमिन कर रही है। सो आपका क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो नेक्स्ट पीरियड की आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिवेलिंग प्राइस पे, ठीक है। हमने पहले देखा कि जो हमारी करंट क्वांटिटी सप्लाई थी वो डिपेंड कर रही थी, यानी कि नेक्स्ट पीरियड की सप्लाई जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस पे, यानी कि करंट प्राइस पे। अगर हम उसी इक्वेशन को यहाँ पे P(T-1) लिख लें, इसका मतलब ये है कि जो करंट सप्लाई है वो हमारे प्रीवियस प्राइस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इस इक्वेशन का भी मतलब वही है। अगर यहाँ पे T+1 है, इट्स मीन कि नेक्स्ट पीरियड के लिए है और वो प्रीवियस प्राइस पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि PT उस वक्त की प्राइस पे नेक्स्ट पीरियड की आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंड कर रही है। लेकिन इस इक्वेशन ये भी सेम बताएगी, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया इसमें कि आपकी जो करंट क्वांटिटी सप्लाई है वो आपके प्रीवियस पीरियड के प्राइस पे डिपेंड कर रही है। ये T-1 यानी कि प्रीवियस पीरियड में, अगर T+1 होगा यानी कि नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। और इसी तरह आपका जो है क्वांटिटी डिमांड फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी हमने शुरू में देखा कि सप्लाई जो है एडजस्ट होती है डिमांड के अकॉर्डिंग। जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो सप्लाई को एडजस्ट होना होता है, वो आपका कोफेब फिनोमिना होता है, ठीक है, कि वो एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड जस्ट आपके पीटी के इक्वल होगा। Now for driving the model, take the linear variant of the lagged supply function जो हमारे पास ये आया, और क्वांटिटी डिमांड फंक्शन। हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड। जस्ट आपने इन दोनों को इक्वल रखना है। आपके पास जो मार्केट मॉडल की 3 इक्वेशन बनेंगी, एक क्वांटिटी डिमांड की और एक क्वांटिटी सप्लाई की, और एक जहाँ पे दोनों इक्वल होंगी। क्वांटिटी डिमांड आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा पीटी के इक्वल होती है, जहाँ पे अल्फा बीटा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्वांटिटी सप्लाई टी, ये इक्वेशन में जस्ट एडिशन क्या हुआ है कि आपके PT की जगह PT-1 आ गया, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो डिपेंड कर रही है आपके प्रीवियस टाइम पीरियड के प्राइस पे। और यहाँ पे भी गैमा और ईटा जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट्स मीन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन का नाम दे लें इसको 1 2 3, और ये 2 और 3 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। जस्ट आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, गैमा आपका यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैंने बस रीअरेंज किया है, तो आपके पास ये इक्वेशन, तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी
क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करने से उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जस्ट आपने जहाँ पे टाइम पीरियड है वहाँ पे +1 कर देना है, यानी कि नेक्स्ट टाइम पीरियड ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे वन जहाँ जहाँ टाइम पीरियड है तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t+1 आ जाएगा और यहाँ पे pt आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। इसको अब आपने बीटा से डिवाइड कर देना है। इस टर्म के साथ बीटा को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ बीटा से डिवाइड करोगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बीटा बीटा से कैंसिल ये आ जाएगा और यहाँ पे ईटा बाय बीटा और अल्फा प्लस गैमा और बीटा आ जाएगा। ये इक्वेशन ए हो जाएगी। और ये हमारे पास किस तरह का सोल्यूशन दे रही है, दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। आपने डिफरेंस इक्वेशन पढ़ी है, उसमें जिस टाइप ऑफ डिफरेंस इक्वेशन आपको देगी जिसमें y+1 है और यहाँ पे pt+1 है, यानी कि y आपके पास किसके इक्वल हो गया, p के। ठीक है, a/t है, a आपके पास किसके इक्वल हो गया, ईटा और बीटा के, और c आपके पास किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस गैमा और बीटा के। ठीक है, और यहाँ पे हमने चूंकि शुरू में देखा कि आपका ईटा और बीटा दोनों जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। इट्स मीन कि आपका जो ये फॉलो कर रही है ये वाले रूल को, जहाँ पे आपका ए जो है वो नॉट इक्वल टू -1 आए। ठीक है, और उसके लिए जो -1 आए उसके लिए आपका जो जनरल सोल्यूशन आता है ये वो आपका ये आता है, वाई टी जो है वो आपका इक्वल होता है y0 माइनस c/1 + a। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आती है। ठीक है, जस्ट आपने ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन थी। जस्ट इस इक्वेशन में आपने जो आपके वैल्यूज़ आई हैं ए सी और वाई की वो पुट कर देनी है। तो आपके पास y0 क्या था, p0 आ जाएगा, y क्या था, p के इक्वल pt आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करोगे और ए की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे आपके पास बीटा प्लस गैमा आ जाएगा और दूसरा बीटा वाला बीटा से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास अल्फा प्लस गैमा ही बचेगा। ठीक है, आपके पास इस तरह ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे ए की जगह पे ईटा बाय बीटा आ जाएगा और यहाँ पे सी ये वाला आ जाएगा। और इसको आप अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हो, क्योंकि वाई पी दिस टाइप ऑफ इक्वेशन में वाई पी आपका इक्वल होता है c/1 + a के। तो आपके पास ये आपका जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ जाएगा। और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ही आप डिफरेंस इक्वेशन में इस केस में व्हेन यू हैव a नॉट इक्वल टू -1 आप कहते हो कि ये आपका इंटरटेम्पोरल प्राइस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब हमारे पास है दी कोबवेब्स। ठीक है, हमारा पर्टिकुलर मैंने सोल्यूशन बताया कि अल्फा प्लस गैमा और बीटा और ईटा है। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन में इसी को ही हम इंटरटेम्पोरल प्राइस कह लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास इंटरटेम्पोरल चूँकि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इट्स मीन के ये स्टेशनरी इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। एक पॉइंट ये आ गया। सेकेंडली, जब हम इस पी बार को पुट कर देंगे, जो हमारा सोल्यूशन आया था वाई टी का पी टी का सोल्यूशन आया था, जहाँ जहाँ हमारे पास अल्फा प्लस गैमा और बीटा और ईटा था, वहाँ पी बार पुट कर दो तो आपके पास ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, पी टी इक्वल टू p0 माइनस पी बार माइनस ईटा और बीटा की पावर t प्लस पी बार। यहाँ पे जो ये वाली है ना p0 माइनस पी बार, ये आपकी सिग्निफिकेंस को शो करती है। और यहाँ से हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है। एक पॉइंट इंटरटेम्पोरल प्राइस, सेकंड ये। थर्डली जो एक्सप्रेशन है ये वाला है ईटा बाय बीटा। ईटा बाय बीटा चूँकि हमने अपने मॉडल में ये कहा है कि ईटा और बीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन के हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। और इसका मतलब यह है कि आपके पास 3 टाइप्स ऑफ टाइम पाथ आएंगे, ऑसिलेटरी टाइम पाथ्स। ये इसकी भी ऑसिलेटरी टाइम पाथ बेसिकली ये है कि टाइम फ्लक्चुएशन से आपके प्राइसेस चेंजेस से आपकी सप्लाई जो है वो या तो कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है इक्विलिब्रियम से। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएंगे पैटर्न। एक्सप्लोसिव में क्या होगा, ईटा ग्रेटर देन बीटा होगा। इट्स मीन ईटा जो है आपका जो है सप्लाई का कोएफिशिएंट है, सप्लाई की स्लोप का कोएफिशिएंट है। इट्स मीन कि आपकी सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा होगी। बीटा जो है आपकी डिमांड की स्लोप का कोएफिशिएंट है। इट्स मीन कि आपकी डिमांड कम है। ठीक है, और ये केस आप इस केस में आपका जो पाथ है, टाइम पाथ है, वो डाइवर्ज होगा। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से डाइवर्ज होगा। हम डिमांड और सप्लाई के 2 पॉइंट से देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, और जहाँ वहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा इट्स मीन के वो एक्सप्लोसिव है। यूनिफॉर्म में क्या होगा, ईटा जो है वो आपका बीटा के इक्वल होगा, और डैम्प्ड में क्या होगा कि इसमें कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कन्वर्जेंट यानी कि यहाँ पे आपकी सप्लाई जो है वो लेस देन बीटा होगी, डिमांड होगी। ठीक है, तो आपका ये डैम्प्ड होगा, यानी कि ये आप कन्वर्ज कर जाओगे अपने इक्विलिब्रियम की तरफ। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है इक्वल आएगा, यानी कि जहाँ पे आपके डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं।
हमें टू टाइप्स ऑफ डायग्राम्स दी गई हैं, एक एक्सप्लोसिव की और एक डैम्प्ड की। एक्सप्लोसिव केस में क्या है, ईटा ग्रेटर देन बीटा है और इसमें एस आपका जो है वो स्टीपर होगा, थोड़ा स्टीपर, और डी जो है वो फ्लैटर होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम में आपके पास एस फ्लैटर होगा और जो आपका डी जो है वो स्टीपर होगा। और ये केस कब होगा, जब आपका ईटा लेस देन बीटा होगा, यानी कि डैम्प्ड का केस होगा। इसमें कन्वर्ज होगा इस केस में और इस केस में डाइवर्ज होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड का, वहाँ पे आपके इंटरटेम्पोरल प्राइस है, यहाँ पे भी इसी तरह इंटरटेम्पोरल प्राइस है। अब हम यहाँ पे आपका क्या डाइवर्ज होगा, ये वाला केस देख लेते हैं, देन हम कन्वर्ज वाला देखेंगे। नाउ सपोज कि हमारा जो इनिशियल प्राइस है पी नॉट है वो ये है, ठीक है। पी नॉट पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई जो है नेक्स्ट पीरियड की क्या होगी, Q1। इट्स मीन कि जितनी Q1 है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड भी होनी चाहिए। और डिमांड हमारी कहाँ कितनी होगी, यहाँ पे Q1 होनी चाहिए। और Q1 डिमांड के लिए जो है वो प्राइसेस जो हैं वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, वो हमारे प्राइस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो P1 हो जाएंगे और P1 को देखते हुए मार्केट की सप्लाई जो है, जब P1 कम हो जाएंगी इट्स मीन कि आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। ये आपका जो है इस इक्विलिब्रियम से यहाँ पे आ जाएगा। और जब आपकी सप्लाई कम होगी, क्वांटिटी 2 हो जाएगी, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 1 पे ये थी सप्लाई पे, प्राइस पे इनिशियल पीरियड पे। बाद में क्वांटिटी डिमांड को मीट करने के लिए आपकी जो है मस्ट क्वांटिटी डिमांड भी इतनी होनी चाहिए, उसके लिए आपकी P1 पे आ जाएगी प्राइसेस, यानी कि ये कन्वर्ज हो रहा है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से। उसके बाद इस प्राइस पे P1 पे आपकी जो है सप्लाई भी कम हो जाएगी, यानी कि जब P1 पे आपकी ये सप्लाई आ जाएगी, ये वाली क्वांटिटी डिमांड 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये क्वांटिटी सप्लाई कम हुई, इट्स मीन कि आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, दिस, ये क्वांटिटी डिमांड है। और इस डिमांड पे आपके प्राइसेस कितनी हो जाएंगी, P2। जब P2 इतनी हो जाएंगी तो आपकी सप्लाई जो है वो फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो जाएगी, Q3, ठीक है। उसके बाद जब आपकी सप्लाई इतनी हुई है, इट्स मीन कि आपकी डिमांड भी इतनी होनी चाहिए। उस डिमांड को मीट करने के लिए आपके पास प्राइसेस कितनी हो जाएंगी, P3। और उस P3 प्राइस पे आपकी डिमांड कितनी होगी, P4। और उस तरह ही आपका ये जो है डाइवर्ज होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो है डाइवर्ज कन्वर्ज के केस में भी होगा, उसमें हमारे जो है ये आउटवर्ड जा रहे हैं, जो एरोज हैं वो इनवर्ड जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा केस है डैम्प्ड का केस, जिसमें कन्वर्ज होगा हमारा इक्विलिब्रियम की तरफ टाइम पास जो है। यहाँ पे आपकी जो है सप्लाई है वो आपका फ्लैटर होगा, सप्लाई कर्व, और जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर होगा एज़ कम्पेयर टू सप्लाई कर्व, ठीक है। सबसे पहले हमारा जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व है वहाँ पे हमारी इंटरटेम्पोरल प्राइस है। सपोज कि हमारी इनिशियल प्राइस है P0, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, Q1 नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है, Q1 पीरियड में। और Q1 पीरियड में क्वांटिटी सप्लाई इतनी है, तो इट्स मीन कि आपकी क्वांटिटी डिमांड भी इतनी होनी चाहिए। और आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्या होगी, दिस। और यहाँ पे आपके प्राइस कितने हैं, P1, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड को मीट करने के लिए आपके प्राइस 1 क्या हो जाएंगे, P1। अगर आपने क्वांटिटी डिमांड Q1 करनी है तो आपके ये P1 हो जाएंगे। इस P1 को आप मीट करने के लिए इट्स मीन कि आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, सप्लाई आपकी Q2 हो जाएगी, ठीक है। देन जब आपकी सप्लाई Q2 होगी तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, दिस। और इस डिमांड को Q2 के अकॉर्डिंग आपकी Q2 डिमांड होनी चाहिए, उसको पूरा करने के लिए आपकी प्राइस फिर कितनी हो जाएंगी, P2। इसी तरह ये चलता जाएगा और आपका ये कन्वर्ज हो जाएगा। अब P2 प्राइस इंक्रीज़ हुई हैं, इट्स मीन कि आपकी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी और वो आपकी हो जाएगी Q3 को इक्वल करने के लिए क्वांटिटी डिमांड के फिर आपकी प्राइसेस कितनी हो जाएंगी, P3, ठीक है। इसी तरह ये आपका जो है इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा, ये इक्विलिब्रियम केस है। और थर्ड जो था यूनिफॉर्म केस, उसमें जस्ट आपकी जो है क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होंगी। हमारे पास इन्वेंट्री मॉडल है जिसमें प्राइस सेलिंग होती है, प्राइस सेट होता है। प्राइस सेलिंग बेसिकली ये होता है कि आप प्राइसेस को कैसे सेट करते हो, बिलो द इक्विलिब्रियम या अबव द इक्विलिब्रियम आपका जो सेलर है वो प्राइस सेट करता है और उसी प्राइसेस पे आपने जो है वो चीज़ जो है सेल आउट करनी होती है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।